नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और ऐसे में आज तीसरी बार वैक्सीन का ड्राई रन होगा। यूपी के सभी जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथों पर यह ड्राई रन है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वैक्सीन के ड्राई रन की करेंगे निगरानी। आखिरी बार वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर परखने की कवायद यूपी में 16 जनवरी से अब टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। तो ऐसे में यूपी में वैक्सीनेशन का फाइनल रिहर्सल शुरू हो चुका है और आज तीसरा ड्राई रन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सभी जिलों के अंदर ये ड्राई रन किया जा रहा है। आखिरी बार वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने की कवायद ये है। तो वैक्सीनेशन के ड्राई रन का अर्थ ये होता है कि वो तमाम तैयारियां होंगी जैसे किसी नॉर्मल वैक्सीनेशन के दौरान, यानी कि कोरोना का जब नॉर्मल डेज में कोरोना का वैक्सीनेशन होगा तब जो जो प्रक्रिया को अपनाना है उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जिससे कि ये तय किया जा सके कि अगर जब धरातल पर ये तमाम व्यवस्थाएं उतरेंगी तो क्या क्या ग्लिचेस आएंगे, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनसे कैसे निपटा जाएगा। एक प्रैक्टिस मैच कह सकते हैं, टेस्ट मैच कह सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने की एक कवायद है और आखिरी ये कवायद है क्योंकि इसके बाद 16 जनवरी से पूरे प्रदेश के अंदर टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। तो इसी बीच हम आपको बता दें कि ड्राई रन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। आपका पूरा संपन्न हो चुका है। केजीएमयू अनम्यूट कर लें। सर ट्रेनिंग पूरी हो गई है सर। पूरी ट्रेनिंग हो गई है ना। और सेंटर पूरी हो गई है। ड्यूटी कभी नोडल सब लग गए सर। सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है। हाँ सब भी अच्छा है सर। इसमें केवल एक ही दिक्कत है ना, सोशल डिस्टेंसिंग वाली थोड़ा और चीज पे है, वो लगाना पड़ेगा पट्टी। तो वो और दूसरी से जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास जो है सबकी डिस्प्ले सबकी वेरीफाई हो गई है, उनको पता रहे कि ये बड़ा है कि कौन सा वेटिंग रूम है और ऑब्जर्वेशन रूम में दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन रूम की है, वेटिंग रूम शुरू में जानना उनको जरूरी है, तो वो सब हम करवा दें। इसको देखेंगे इसके बारे में। ठीक है ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ नगर सर सीएमओ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर हमारे यहाँ कुल जो है 15 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और कुछ 35 सेशन ऑर्गेनाइज हुए हैं। वैक्सीन जो है हम लोगों ने शाम को ही जो है एमईडी के माध्यम से जो है पूरी पुलिस एक्शन में भेज दी और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं सर। यहाँ पे बर्डपुर सीएससी है, यहाँ पे 2 सेशन लगे हुए हैं और वैक्सीन इसमें हम लोगों ने 2 जो है बना रखे हैं। पहले हेल्थ टेस्ट बना रखा है, उसके बाद 2 हमारे जो वेटिंग रूम है, फिर 2 वैक्सीनेशन साइट्स है और 2 ऑब्जर्वेशन रूम है। पूरी व्यवस्था सब बनी हुई है सर। हम लोग का वैक्सीनेशन चल रहा है। ये फर्स्ट स्टेज में कितने लोगों को वैक्सीन लगना है? फर्स्ट स्टेज में सर कुछ 9600 लोगों को लगना है। पूरी तैयारी हो गई, ट्रेनिंग आने के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। पूरी तैयारी सर, लिस्टिंग हो चुकी है पोर्टल पे, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा की जहाँ वैक्सीन आप रखेंगे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्या की गई है? सुरक्षा की व्यवस्था सर कोल्ड चेन पॉइंट जो हमारी डीबीएस है सर, वहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लग गई है एसपी साहब की तरफ से और जितने हमारे जो 15 कोल्ड चेन पॉइंट है वहाँ पे भी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। बाकी हम लोगों ने जब वैक्सीन जाएगी तो उसके लिए जो रह जाएगी उसके लिए भी जो पुलिसकर्मी के साथ काम किए जाएंगे। पूरी ड्यूटी लग चुकी है सर। ठीक है, धन्यवाद। मेरठ नमस्कार सर, डॉक्टर सुरेश कौन सर, सीएमओ मेरठ सर। हाँ जी, क्या तैयारी है मेरठ की? सर मेरठ के अंदर तैयारी पूरी हो चुकी है सर। यहाँ पे कुल मिला के 18,700 के करीब लगभग लाभार्थी हैं और जिसके लिए हमने वैक्सीनेट करने के लिए 71 पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे बनाए सर। कुल मिला के 27 जगह के ऊपर कुल मिला के 71 तत्व हैं। ज्यादातर जगह सर मेडिकल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा है। जैसे मेडिकल कॉलेज है LNRM, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ सर,
और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे ज़्यादा सख्त है सर। और हमारी जो कोल्ड चेन व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित है। और कल शाम को ही हमने पूरा वैक्सीन अपना पुलिस की संरक्षणों के अंदर अपने 27 कोल्ड चेन पॉइंट्स पे संरक्षित कर दिया है। और आज सुबह 71 जगह सर हम लोगों का वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो चुका है सर। कहीं 10 बजे शुरू हो गया था और पोर्टल पे पहले शुरू हो गया। आपके यहाँ फर्स्ट फेज में कुल कितने लोगों को वैक्सीन लगने हैं? अब 18,700 सर। और सेकंड फेज के लिए लगभग दुगना है, लगभग 90 जल्द कैसे सेकंड फेज की, उसके अंदर लगभग 30,000 के आसपास होना चाहिए। पूरी तैयारी है आप लोगों की? जी सर, पूरी तैयारी है। ट्रेनिंग आदि के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं? जी सर, सारे हो चुके हैं। DTF और GTF सब हो चुका है। कहीं कोई पूरा समस्या? ट्रेनिंग हो चुका कहीं कोई है। नहीं सर, समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए, नहीं धन्यवाद। सर, कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा है, बहुत सुंदर है, कमिश्नर मैम भी है। अच्छा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए सभी लोग। और ड्राई रन के साथ ही 16 से जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम होंगे, शासन ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के क्रम में पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी सीएमओ और इस अभियान के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो क्रम तय किया गया है और सरकार ने उसी का पालन करेंगे और पूरे प्रतिबद्धता के साथ जो भी शासन की गाइडलाइंस का पालन हम करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको आपने देखा, और वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर ये तमाम बातचीत चल रही थी। तमाम जिलों में सीधे बातचीत कर रहे थे और जो तमाम तैयारियां हैं वहां पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उन सभी को सीएम दे रहे थे। तो वैक्सीनेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक चल रही थी, उसी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो तमाम बातचीत कर रहे थे। तो वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर सीएम योगी के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगामी 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। अभियान को सफल बनाने हेतु आज लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में हो रहे कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। इसकी जानकारी उन्होंने आज ट्विटर के जरिए दी। खबर नोएडा से, जहां पर पीजीआई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ और पीजीआई अस्पताल के अंदर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर 30 जगहों पर 75 सेंटर बनाए गए। वैक्सीनेशन को लेकर नोएडा में तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी व्यवस्था की गई। वैक्सीनेशन को लेकर नोएडा में तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था भी की गई। पीजीआई अस्पताल के अंदर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। पीजीआई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर 30 जगहों पर 75 सेंटर बनाए गए। देखिए, आज 30 जगह पे 75 साइट बनाई गई हैं, 75 साइट। हर साइट पे 15 वैक्सीनेटर का वैक्सीनेशन होगा, 15 का, और 75 साइट पे होगा। प्रक्रिया ये है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो ये वेटिंग हॉल है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसमें बीच में साइनेज लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ 6 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वेरीफाई होके अंदर जाएगा, जिसको वैक्सीनेट करना है अंदर जाके उसे लिस्ट से मिलाया जाएगा और वैक्सीनेटर रूम में जाएगा। वैक्सीनेटर रूम में वैक्सीनेट करेगा। उसके बाद आधा घंटे तक ऑब्जर्वर
हमने बनाया हुआ है ऑब्जर्वर रूम। वहाँ पर 2 लोग हमारे यहाँ रहेंगे पर सेशन साइट, 2 लोग रहेंगे। उन 2 लोगों वो जो है ऑब्जर्व करेंगे उनको आधा घंटा। कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आई तो तुरंत सूचना देंगे, उसके अनुसार काम होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो आधे घंटे बाद उनको नहीं कोई बताएगा। तो पीजीआई अस्पताल के अंदर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन नोएडा के अंदर शुरू हुआ, जहां पर 30 जगहों पर 75 सेंटर बनाए गए नोएडा के अंदर। और ड्राई रन आज आखिरी कवायद ये है वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर। और इसके बाद 16 जनवरी से जिस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होना है, उससे पहले ड्राई रन तीसरा ड्राई रन है। बरेली से हमारे साथ अयाज हमारे संवाददाता और प्रयागराज से आलोक मालवीय जुड़ रहे हैं। आलोक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रयागराज में आज ड्राई रन की तैयारियां किस तरह की हैं, किस तरह से वहां पर ड्राई रन चल रहा है आज? जी देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में 46 सेंटर्स पर कोविड की वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। मैं इस समय एसआरएन में मौजूद हूं और एसआरएन में जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी खुद आए हैं जांच करने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने काफी कमी पाई है और लोगों को अभी उन्होंने दाद भी पिलाई है। तुषार, मैं आपको अंदर ले चलूंगा और दिखाऊंगा लाइव कि किस तरह से जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी जांच कर रहे हैं और जांच करने के साथ साथ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की जाए। ये इस सेंटर में हम लोग दोबारा आए हैं, इसके पहले भी हम लोग आ चुके थे। यहाँ पर जो सीएमओ है प्रभाकर राय, वो खुद मौजूद हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया है। आप देख सकते हैं ये टीकाकरण का कक्ष है और कक्ष के अंदर तुषार जिलाधिकारी महोदय खुद मौजूद हैं और वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से टीकाकरण किया जाएगा और काफी बारीकी से वो जांच कर रहे हैं। संगम नगरी में टीकाकरण की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं और क्या क्या किया जाएगा, इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर जो एसआरएन के प्रिंसिपल हैं, एसपी सिंह, वो भी मौजूद हैं और वो भी देखरेख कर रहे हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने पूरी तल्लीनता के साथ संतुष्ट न दिखते हुए तुषार, ठीक है आलोक, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और जिलाधिकारी महोदय थोड़े से भी फारिग हों, आप उनसे संपर्क साधें और जब जो तमाम उन्होंने जायजा लिया और जानकारी ली उसके बारे में बातचीत कीजिएगा। मैं लौटता हूं, तब तक अयाज के पास चलता हूं। अयाज, बरेली में क्या तैयारियां हैं? मैं इस टाइम खड़ा हूँ कोविड-19 के 300 बेड अस्पताल में। यहाँ अभी फिलहाल कोई ऐसी, लेकिन बरेली के 55 केंद्रों पर 107 सेशन में 1600 लोगों की वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पे बड़े स्तर पे तैयारी है, बड़े स्तर पे पहुंचे हुए हैं। सीएमओ से, जिलाधिकारी से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने सीधा कहा था कि पूरी तैयारी है, वैक्सीनेशन को लास्ट स्टेज पे ये चल रहा है, किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और सीएमओ भी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पूरी तैयारियां चल रही है। 155 केंद्रों पर 107 सेशन बड़ा है और 1600 लोगों का तैयारी है। इसको लेकर के बड़ी तैयारियां बड़ी। ठीक है यार, मैं लौट रहा हूँ। आलोक, वहां पर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, वो तमाम जानकारी दीजिए तस्वीरों को लेकर। यहाँ पर जो सीएमओ साहब है उनको खुद वैक्सीनेशन किया जा रहा है और जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी की देखरेख में उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो कि मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसको देखने के लिए तुषार पूरे जिले भर के जो मुख्य अधिकारीगण हैं वो मौजूद हैं और उनकी देखरेख में यह टीकाकरण चल रहा है। आप देखिए कि पहले सिरिंज से सुई लगाई गई, वैक्सीनेशन किया गया, उसके बाद सिरिंज को तोड़ा गया है। चूंकि वैक्सीनेशन करने के लिए काफी प्रिकॉशन बरतने पड़ते हैं तुषार, इसलिए इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखिए हैंड सैनिटाइज किया गया है। हैंड सैनिटाइज किए जाने के बाद ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी तुषार। ठीक है, मैं लौटता हूं और भी ये जानकारी आपसे लूंगा। सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, उनके पास चलते हैं। सूरज, कानपुर में ड्राई रन को लेकर क्या व्यवस्था है, किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि प्रयागराज में हम देख रहे हैं, बरेली से भी हमने जानकारी ली, कानपुर की क्या स्थिति है? सारे समय में हाल में ही खड़े हुए हैं, पर ड्राई रन शुरू हो चुका है क्योंकि शहर भर में लगातार जो जिला अधिकारी है, कानपुर के मंडलायुक्त है, वो जगह जगह पर जा रहे हैं और जो ड्राई रन की प्रक्रिया है उसका जायजा ले रहे हैं। हम ऐसा ही एक अस्पताल में इस समय मौजूद है जो कि कानपुर के गोविंद नगर में स्थित है, जहां ड्राई रन लगातार बस यही चल रहा है। देखिए यहाँ पर बाकायदा सभी की लिखा पढ़ी हो रही है, लिस्टें तैयार की जा रही है और बाकायदा जो लिस्टें तैयार की जा रही है उस तरीके से हमारे सामने आपको दिखा दे कि यहाँ पर ड्राई रन के लिए एक यहाँ पर जो कर्मी है वो खड़ी हुई है और बाकायदा इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बाकायदा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी लोगों का ड्राई रन के लिए बुलाया जा रहा है
उन लोगों का बाकायदा लिस्ट में सबसे पहले नाम देखा जाता है और जिन लोगों का नाम होता है उनको ही यहाँ पर एंट्री दी जाती है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर अभी एक लेडीज है, उनका यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर लिया गया है और बाकायदा देखिए लिस्ट से और उनके आधार कार्ड से उनका नाम मिलाया जा रहा है और आगे की प्रक्रिया यह है कि इनको यहाँ से भीतर की तरफ ले जाया जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भीतर जा रही है और यहाँ से जाने के बाद आइए हम अब इसके कमरे के भीतर चलते हैं जहाँ पर ड्राई रन शुरू है और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ड्राई रन की प्रक्रिया जो है वो लगातार यहाँ पर सुबह से ही जारी है। यहाँ पर डॉक्टर्स बैठी हुई हैं और बाकायदा डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं और देखिए अब जैसे कि यहाँ से बाहर से वो लिस्ट में नाम उनका देखा गया था और ये अब यहाँ पर डॉक्टर्स ने उनके लिस्ट में नाम पर टिक लगा दिया है क्योंकि अब ये ड्राई रन के लिए क्योंकि बिल्कुल रेडी है। इनका जो सॉफ्टवेयर है जिसपे सभी लोगों की एंट्री की गई है, बाकायदा देखिए आपको दिखा दूं कि यहाँ पर वो एंट्री की जा रही है, ऑनलाइन एंट्री है क्योंकि जिसको भी वैक्सीनेशन ये किया जाएगा उसकी बाकायदा एंट्री भी की जाएगी। इस तरीके से सारी प्रक्रिया को बारी बारी से पूरी तरीके से रखा जा रहा है और ये देखिए आपको दिखा दें कि वैक्सीनेशन को जिस तरीके से वैक्सीन को टेम्परेचर दिया जाना है उसका ये यहाँ टूल्स रखे हुए हैं बाकायदा। मैम इसके भीतर जरा दिखा दीजिए हमको कि किस तरीके से कितने टेम्परेचर में रखा जा रहा है। जी हम 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे ये 4 आइस पैक रहते हैं जो कंडीशनर होते हैं आइस पैक और जिपर है, जिपर के अंदर ये वैक्सीन रखी गई है। मैम ये बताइए जैसे कि यहाँ पर सारी लिस्टों से नाम मिलाए जा रहे हैं, बाकायदा जिन लोगों का नाम हो रहा है उनको यहाँ पर वैक्सीन ड्राई रन के लिए लाया जा रहा है, तो किस तरीके से की क्या अभी तक कोई असुविधा उत्पन्न हुई सामने? हमारे पास में जो लिस्ट पहले से ही अवेलेबल करवाई गई थी और लिस्ट में जिन लोगों का नाम है बस उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। तो जैसा कि तुषार देखिए आप आपको बताया अब आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी एक व्यक्ति आए हैं जिनको कि यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन होना है। बाकायदा यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया है और सारी चीजें पहले से ही रखी गई हैं। हमारे सामने जो डॉक्टर्स हैं अब वो ये जो सामने महिला है उनको अब कोरोना की जो ड्राई रन की जो इंजेक्शन है वो अब यहाँ पर लगाया जाना है। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि थोड़ा सा आपको पीछे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जैसे कि जब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाएगा और उसको आधे घंटे के लिए यहाँ पर एक रूम बनाया गया है, उसको बाकायदा लगाया जाएगा किसी भी प्रकार की जब उनको कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसको देखते हुए इस प्रक्रिया को रखा गया है। बाकायदा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सियां भी लगाई गई हैं और एक एक करके भीतर सभी को लाया जा रहा है। आइए अब दिखाते हैं कि यहाँ पर जो रूम तैयार किया गया है वो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो देखिए ये हमारे सामने एक रूम है और इसमें जैसे कि कोरोना वैक्सीन जिन लोगों को लगाई जाएगी बाकायदा उसके बाद उनको इस रूम में लाया जाएगा और इस रूम में लाने के बाद यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं बाकायदा, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से ले जाकर अगर किसी भी समस्या उत्पन्न होती है तो उनको अस्पताल ले जाकर डॉक्टर्स जो है अपनी निगरानी में रखेंगे। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। बरेली में अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयाज, जिस तरीके से प्रयागराज और कानपुर की तस्वीरें हमने देखी, लगातार वहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, बरेली में भी इसी तरीके से सारे वैक्सीनेशन के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं क्या? जी मैं बताना चाहूंगा यहाँ तेजी से चल रहा है काम की, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। डीएम ने WHO की टीम के साथ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ और अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की है। कुछ दिन पहले उससे मीटिंग की थी, उसमें साफ निर्देश किए गए थे किसी तरीके की कमी नहीं होना चाहिए, पूरी तैयारी होना चाहिए। 155 केंद्र जो बनाए हैं वहाँ पे 107 सेशन सबसे बड़ी बात है और बड़ा एरिया 1600 लोगों पे वैक्सीनेशन होना है। ये डमी और जो वैक्सीनेशन है इसको लेकर ही पूरी तैयारियां आगे की जाएंगी। किसी तरीके की कोई कमी अगर पाई जाती है, जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि उसको सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर हमारे सीएम भी सख्त है, उन्होंने भी ट्वीट किया, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सीएमओ से जान रहे हैं जिलों के हाल, वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसी तैयारी है। उन्होंने इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियों में है और सफल होता दिखाई दे रहा है पूरा प्रोग्राम। ठीक है, आलोक के पास चलते हैं हम। आलोक प्रयागराज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक का वैक्सीनेशन वहां पर सीएमओ करा रहे थे और वो पूरा प्रोसेस हो रहा था, अभी क्या स्थिति है वहां पर, अभी क्या चल रही है तस्वीरें? जी देखिए, आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने टीकाकरण के बाद जो रूम बनाया गया है जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाएगा लोगों को, उसका निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि शुरू में उनको कुछ कमी दिखाई पड़ी थी और उन कमियों को दूर करने का निर्देश जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने दिया है
आप देख सकते हैं वो अभी भी काफी एक्टिव हैं और एक्टिव होने के साथ ही वो पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद उन्होंने WHO की टीम को भी काफी सख्त हिदायत दी है कि यहाँ पर जिस तरह से वैक्सीनेशन की कार्रवाई है वो कैसे की जाएगी और क्या होगा। इसके साथ ही सीएमओ खुद यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ACMO मौजूद हैं। ACMO को भी पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी जी। ये तुषार। ठीक है सूरज, जिस तरह से जिलाधिकारी पहुंचे हैं प्रयागराज में, कानपुर के अंदर कौन कौन अधिकारी कहां कहां पहुंच रहे हैं और अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कोई अधिकारी पहुंचे हैं क्या? जी बिल्कुल तुषार, यहाँ की बात करें इस समय हम कानपुर के जागेश्वर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले कानपुर के जो कमिश्नर है, मंडलायुक्त है डॉक्टर राज, वो यहाँ पर आए हुए थे और बाकायदा उन्होंने एक एक करके यहाँ पर डॉक्टर से निरीक्षण किया और बाकायदा उनसे ये भी जानकारी ली कि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। ये वैक्सीनेशन का जो ट्रायल रन चल रहा है, क्योंकि ये अंतिम ट्रायल रन है और इसके बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 16 तारीख से सभी को वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, उसकी बाकायदा सूरज जरा आपके पीछे जो चिकित्सक मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि एक व्यक्ति जब वैक्सीनेशन के लिए आता है तो कितना समय लगता है उसको पूरा प्रोसेस होने में? जो आपने आधे घंटे का वेटिंग टाइम बताया, ऑब्जर्वेशन टाइम बताया, उसको भी पूरा होने में कितना समय लगता है एक प्रोसेस होने में? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैम ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रायल रन के लिए लोग आ रहे हैं, जब वैक्सीनेशन होगा तो एक व्यक्ति में कितना समय लगेगा? पहले हम ये करेंगे तो उनके पास ID प्रूफ होगा, उसको करेंगे और इसमें फिट करेंगे, उसका क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद जो वैक्सीनेशन करता है उसके पास भेजते हैं, फिर वो वैक्सीनेशन वो भी अपने पास जो स्लिप होती है उसमें चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर वो उनको लगाते हैं। कम से कम इस प्रोसीजर करने में हम लोगों को वैक्सीनेशन के बाद 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, फिर इसे 30 मिनट के लिए बाहर बैठाते हैं। अच्छा मैम ये बता दीजिए थोड़ा सा कि जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन लग जाएगी, वैक्सीन लग जाने के बाद जब जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी उस व्यक्ति के लिए जैसे ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया बगल में, वहां पर किस तरीके से रखा जाएगा? ऑब्जर्वेशन रूम में वो आराम से कुर्सियां पड़ी हुई है, डिस्टेंस रखा गया हुआ है, उस डिस्टेंस में उनको बैठाला जाएगा। इसके बाद 30 मिनट बैठाला जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर उनको घर जाने के लिए डॉक्टर बोल देंगे। ठीक है, सूरज बहुत बहुत शुक्रिया, सूरज बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अयाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।